नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग करंट अफेयर और अवार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। कौन बने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता। इसके अलावा हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास, इनकी पुरस्कार राशि और अब तक इसे प्राप्त महान साहित्यकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धन सफर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के रोचक चर्चा पर। ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2025 से संबंधित इंपॉर्टेंट है, यह अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में आएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार एक परिचय, इंट्रोडक्शन। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, भारत का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है लिटरेचर के फील्ड में। इसकी स्थापना 1961 में ईस्वी में किया गया था। 1961 ईस्वी में 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया गया था, लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। इसकी स्थापना 1961 में हुआ, लेकिन पहली बार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 ईस्वी में दिया गया था। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप था, मलयालम के लिए दिया गया 1965 में। अगर स्थापना पूछा जाए तो 1961 ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसके प्रयोजक कौन थे, किसके द्वारा दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा या फिर भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके अंतर्गत कितने पुरस्कार राशि दिया जाता है। तो 11 लाख रुपया पुरस्कार राशि दिया जाता है। इसके साथ प्रशस्ति पत्र, अर्वक देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो दिया गया है वो भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में दिया गया है। तो भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 18 फरवरी 1944 ईस्वी में किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट आयोग की स्थापना 18 फरवरी 1944 ईस्वी में किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ का। और इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है वो संस्थापक कौन थे भारतीय ज्ञानपीठ का? तो साहू शांति प्रसाद जैन थे। साहू शांति प्रसाद संस्थापक थे भारतीय ज्ञानपीठ के। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका बिल्डिंग यानी इस ट्रस्ट का बिल्डिंग जो है हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे इसका उद्देश्य, क्यों भारतीय ज्ञानपीठ का स्थापना किया गया था? तो संस्कृति, प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश ग्रंथों का शोध व प्रकाशन करना। अब हम लोग देखेंगे 2025 से संबंधित 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया और वो किस भाषा के लिए दिया गया, ये सब फैक्ट इसमें देखेंगे। तो इसके जो विजेता हैं, यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल थे, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल हैं। हिंदी भाषा के लिए दिया गया। ये हिंदी भाषा से ये अवार्ड प्राप्त करने वाले 12वें हैं। और अगर हम बात करें ये कहाँ के हैं तो छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ से यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। हिंदी भाषा से प्राप्त करने वाले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 12वें लेखक बने, और ये छत्तीसगढ़ से यह अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये फैक्ट दोनों याद रखेंगे, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, हिंदी के लिए किया गया। इनका जन्म 1937 1 जनवरी 1937 में हुआ है, राजनांदगांव में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यानी कि सिंपल आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ से पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रमुख रचना, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कौन कौन सा ऐसी कृति है, रचना जो किया गया जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये संभावना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रमुख रचना देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको प्राप्त हो चुका है 1999 में। यानी विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड दिया जा चुका है 1999 में। जो किसके लिए? तो दीवार में एक कृति रहती थी, यह एक कृति है विनोद कुमार शुक्ल को। आपको बता दें कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भारत के संविधान के जितने 22 भाषा हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा और 2 राजस्थानी और अंग्रेजी, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारत का साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला अवार्ड जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 23 भाषा में दिया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषा और एक अंग्रेजी, टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। जो अंग्रेजी के लिए दिया गया था पहली बार 2018 में दिया गया था, अमिताभ घोष को दिया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज 1979 में, जिस पर मनी कॉल ने फिल्म बनाई। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है पिछले साल
यानी कि 2-3 साल जो पिछले दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार उसके विजेता को देखेंगे। जैसे मैं इस बार जो 2025 में दिया गया 59 दिया गया, तो हम लोग 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे, 57 की बात करेंगे, 56 और 55 और 54 की बात करेंगे। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? हम लोग 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 देख चुके हैं। यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अगर 58वां का बात करें तो संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया और उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया। यानी संयुक्त रूप से दोनों लोगों को 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नाम था संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए गुलजार। तो ये इंपॉर्टेंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया और ये किनको दिया गया था? दामोदर मौर्य को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौर्य को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था नीलमणि फुक्कन को असमिया भाषा के लिए। हालांकि नीलमणि फुक्कन का डेथ हो चुका है, यानी नीलमणि फुक्कन असम के थे। असमिया भाषा के लिए जो है 56 यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया था अकितम अच्युतम नमूद्री को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। यानी कि मलयालम भाषा के लिए 2019 में प्रदान किया गया 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नमूद्री को। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया अमिताभ घोष को दिया गया। पहली बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा में पहली बार अमिताभ घोष को, पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजी को इंक्रीज किया गया। इस प्रकार से 23 भाषाओं में दिया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से देखें कि 18 में अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी में पहली बार। अतिरिक्त तथ्य जो एडिशनल फैक्ट है यानी अतिरिक्त तथ्य है, उसमें क्या है? हिंदी भाषा में सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया है। यानी कि टोटल अभी 59 दिया गया है, उनमें से सिर्फ 12 अब तक हिंदी भाषा में दिया गया है। सिर्फ अब तक 23 भाषाओं में पुरस्कार दिया गया है। तो अब तक कितने भाषाओं में? 23 भाषाओं में। 22 संविधान में जो लिखित भाषा है वो, और एक जो है वो अंग्रेजी है। 2024 में पहली बार संस्कृत को दूसरी बार, तो 2024 में पहली बार संस्कृत को दूसरी बार और उर्दू को 5वीं बार पुरस्कार मिला है। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखें, अगर आप ये अच्छे से देखें तो आपके अंदर ये सब जो है आसानी से आप इस पॉइंट को देखो। हम इन पॉइंट्स को कवर किए इस वीडियो में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का इतिहास और महत्व, 2025 के विजेता विनोद कुमार शुक्ल का परिचय हम डिस्कस किए, उनकी प्रमुख कृतियां और योगदान की हम चर्चा किए, पिछले वर्षों के विजेताओं की सूची की चर्चा किए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की भूमिका और इसका उद्देश्य। तो इतने सारे पॉइंटों को हम डिस्कस किए। वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखें, अगर नहीं देखें तो एक दो बार जरूर रिविजन करें एग्जाम से पहले। अब हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से संबंधित MCQ क्वेश्चन आंसर और इसके इतिहासों, इसके तथ्यों को हम भी डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, यानी साहित्य, लिटरेचर के फील्ड में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। तो साहित्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में किया गया था, लेकिन पहली बार 1965 ईस्वी में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हम लोग देखेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मलयालम। यानी कि पहली बार अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम के लिए दिया गया था जी शंकर ग्रुप को 1965 ईस्वी में। तो ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4 और 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये लेटेस्ट है, अभी हाल ही में इसका घोषणा किया गया है। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और हिंदी के लिए हिंदी से सम्मानित होने वाले 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने और छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। ये छत्तीसगढ़ के हैं। आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किस भाषा से है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, ये हिंदी से है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया कृति है। आंसर हो जाएगा बी, हिंदी के फील्ड में दिया गया। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपये दी जाती है। 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नगद राशि 11 लाख रुपये दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है पार्टी का, और यहाँ पे वाग्देवी की मूर्ति भी दिया जाता है। इस तरह से जब शुरू में इसका स्थापना हुआ था उस समय 1 लाख दिया जाता था। 2005 में
कर दिया गया 7 लाख और अभी वर्तमान में 11 लाख। तो हम लोग तो ये देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर हो जाएगा डी 11 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में आपसे पूछा जा रहा है 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 भाषाओं के लेखकों को दिया गया था। तो यहाँ पे 7 का हो सकेगा बी, यानी कि संस्कृत और उर्दू। संस्कृत के लिए राम भद्राचार्य को और उर्दू के गुलजार को दिया गया था। उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया था 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2024 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था और दोनों अलग अलग भाषा से संबंधित थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर उनका वही क्वेश्चन आया कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किस संस्कृत लेखक को दिया गया। तो आंसर 8 का हो जाएगा ए, क्योंकि संस्कृत पूछ रहा है, उर्दू का पूछता तो गुलजार होता, संस्कृत का पूछ रहा है इसलिए जगत गुरु राम भद्राचार्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई थी। तो 10 का हो जाएगा ए, 1944 में भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था और इस पहली बार दिया गया 1965 में। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ जो है कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं। तो हो जाएगा आंसर बी, नहीं दिया जाता है मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि अब तक किस भाषा के सबसे अधिक लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, हिंदी। अब तक टोटल 12 हिंदी लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो अब तक सबसे अधिक हिंदी में दिया गया है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनंदगांव में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ से यह अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 14 और 14 में दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनके द्वारा एक कृति लिखा गया है जो कि 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हालांकि नौकर की कमीज है, इनके द्वारा लिखा गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किस अंग्रेजी लेखक को मिला था। और ये अंग्रेजी से प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहली बार अंग्रेजी में दिया गया था 2018 में। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को दिया गया था। तो इस तरह से यह MCQ, इसका आंसर सी हो जाएगा अमिताभ घोष। यह MCQs प्रश्न उत्तर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी होंगे, तो इसको आप अवश्य देखें 102 बार, इसको सेव भी कर ले। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर यू है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को आप जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 और इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भविष्य में ऐसा ही करेंट अफेयर, अवार्ड्स और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।